जी हाँ, कर्जे में डूबा इजराइल इतना खर्चा कर रहा है गाजा में कत्लेआम करने के लिए कि कर्ज में डूब गया है इजराइल। आप खुद फैसला कीजिए कौन हार और कौन जीत रहा है। जो सुपर पावर अपने आप को समझता था, प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि अरे ये तो ऐसी तैसी कर देगा, ये तो पूरी दुनिया में किसी की भी डंका बजा देगा, वो भाई साहब का पूरा 40-45 दिन गुजर गया, मुट्ठी भर हमास को मिटा नहीं पाया। समझ रहे हैं? उसके बाद उस मुट्ठी भर हमास को मिटाने के लिए इतना खर्चा किया कि भाई साहब $8 बिलियन कर्जे में आ गया। हालांकि नाजायज़ बाप इसका इजराइल का, अमेरिका, वो कर्जा पूरा कर देगा, कोई बड़ा उसके लिए दिक्कत वाला सीन नहीं है। लेकिन कहने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि ये जो बहुत ताकतवर समझता है अपने आप को, वो भी भाई साहब जेनोसाइड करते करते कर्जे में डूब गया। दोस्तों, इसके बाद इजराइल की पूंछ पर पैर रख दिया है कताइब हिजबुल्लाह ने। जी हाँ, इराक के संगठन कताइब हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा खेल खेल दिया। कताइब हिजबुल्लाह इराक के संगठन ने इराक में ही मूसाद की एक खुफिया एजेंट, महिला एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सवाल जवाब किए, फिर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, फिर उस महिला की वीडियो जारी कर दी, मूसाद की एजेंट की वीडियो जारी कर दी, जिसमें वो मूसाद की महिला एजेंट साफ तौर से कह रही है, हेब्रू भाषा में बात कर रही है, अपने सारे क्राइम को एक्सेप्ट कर रही है, अपने गुनाहों को मान रही है और कह रही है कि नेतन्याहू इस जंग को बढ़ाना चाहता है और मौत की तरफ लेके जा रहा है। जी हाँ, उसने क्लियर बोला कि हम किसी भी तरह से नेतन्याहू की सोच से सहमत नहीं हैं। बहरहाल अब जो भी हो, पूछ तो आई गई हाथ में। देखिए, אני אזרחית ישראלית, גילי עוד מעט יהיה 37. אני לפני שעזבתי את ישראל, עברתי לארצות הברית, גרתי בתל אביב בשכונת גן החשמל. בשנים שבהן גרתי בארצות הברית עבדתי לטובת המוסד ב-CIA. בתחילת עבודתי עבדתי בסוריה, בבניית הקשר בין ישראל וכוחות סוריה הדמוקרטית בצפון מזרח המדינה. ביקרתי באזורים האלה ב-2019 בשליחות. इन सबसे बड़ा कदम तो कोलंबिया ने उठाया है। अरब देशों को तो आप एक तरफ से फेंक दीजिए किनारे, कोलंबिया तो अरब देश नहीं है। अरब देश ना होने के बावजूद कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि जिस शख्स ने यूएन के अंदर फिलिस्तीन के खिलाफ वोटिंग की थी कि हाँ जंग नहीं रुकनी चाहिए, या जिसने वोट भी नहीं दिया था, उन तमाम लोगों के खिलाफ हम ऐसा रेजोल्यूशन ला रहे हैं कि उन देशों से हम अब कभी हथियार नहीं खरीदेंगे। जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों ने जंग रोकने से साफ इनकार कर दिया था, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि इन देशों से हम हथियार ही नहीं लेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि ऐसा रेजोल्यूशन लेके आएंगे जिसके मुताबिक फिलिस्तीन को पूरा आज़ाद स्टेट माना जाएगा। जी हाँ, जैसा अपने आप को इजराइल मानता है वो इजराइल को नहीं, वो मान्यता हम फिलिस्तीन को देंगे, इजराइल को नहीं। मेरे दोस्तों, उधर इल्हाम उमर अमरीकी मिनिस्टर ने प्लान किया है कि बाइडन जो बिल लेके आए हैं जिसके मुताबिक इजराइल की जमकर पैसों से मदद की जाएगी, उस पैसों को इजराइल को देने से रद्द कर दिया जाए, ऐसा एक बिल लेके आएंगी जिसको सपोर्ट करना नामुमकिन है। कई जो संस्थाएं हैं अमेरिका में और अमेरिकी जितने भी 95% सांसद हैं वो पूरी तरह से गाज़ा के ख़िलाफ़ हैं और इजराइल के साथ हैं। तो इल्हाम उमर की ये जो कोशिश है 100% ऐसा लग रहा है कि कामयाब नहीं होगी। रूस की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि बाइडन प्रशासन ने चोरी चुपके से इजराइल से कहा है कि जो करना है जल्दी जल्दी करो, हालात ख़राब हो रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि जल्दी जल्दी जेनोसाइड करो, काटो पीटो फेंको, जो करना जल्दी करो बस। मेरे दोस्तों, अब अगली तस्वीर देखिए। बरतानिया के ये सड़क हैं, बरतानिया प्रदर्शन सारी दुनिया के एक तरफ, ये प्रदर्शन आप देखिए। इजराइल ने जिस तरह से गज़ा पे बमबारी की है, उनके वीडियोस आम लोगों को सड़कों पर दिखाए जा रहे हैं
कि ये देखिए ये किया है इजराइल ने। दोस्तों, अमेरिका में जो फिलिस्तीन और गाज़ा के लोग रहते हैं, जिनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है और फिलिस्तीन की भी, और जो फिलिस्तीन की जो संस्थाएं हैं उन्होंने डिसाइड किया है, सब ने मिलकर प्लान किया है, 3 लोगों के खिलाफ केस किया जाएगा। पहला जो बाइडन, दूसरा अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और तीसरा लॉयड ऑस्टिन यानी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर। इन तीनों के खिलाफ केस किया जाएगा कि इन्होंने जेनोसाइड होने दिया गाज़ा के अंदर और जेनोसाइड पर ये खामोश रहे। जेनोसाइड को रोकने के लिए इन तीनों ने कुछ नहीं किया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका हल है, 2 स्टेट सॉल्यूशन से ही इसका फ्यूचर है। वहीं ये देखिए इजराइल ने अपना एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो है यूज़ करते दिखाया है कि जिस तरह से यमन और दूसरी तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उसको रोक रहा है। सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं ईरान के IRGC के जनरल ने वार्न कर दिया है कि गाज़ा की जंग लेबनान तक पहुंच चुकी है और जंग काफ़ी बढ़ने वाली है और इस जंग के लिए ईरान तैयार है। अमेरिका की सेना ईरान के सैन्य अड्डों और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है इराक और सीरिया में, और ख़तरनाक हमला, इससे तगड़ा हमला करने की परमिशन अमेरिकी सेना ने बाइडन प्रशासन से मांगी तो बाइडन ने मना कर दिया। कहा कि नहीं, ईरान के ठिकानों पर डायरेक्ट हमला और बड़ा हमला अब नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ईरान से डायरेक्ट हमारा टकराव हो और इलाके में जंग फैल जाए। सिर्फ बाइडन ही नहीं, अमेरिका के डिफेंस चीफ ने भी साफ तौर से अपनी सेना और कमांडर से कहा है कि ये जो लेबनान की तरफ जंग बढ़ रही है ना, ये नहीं बढ़ानी है, हमको उससे लड़ना ही नहीं है, लेबनान की तरफ जाना ही नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। सुबह से कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, नहीं देखा तो जाकर देखिए। इस रिपोर्ट के बाद फिर से आऊँगा आपके सामने और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।